सौभाग्यशाली हैं जो आपको कोई डांटने बोलने वाला है। जिसके घर में गार्जियन नहीं है जाकर पूछिए, कौन उसको डांटेगा, कौन उसको बोलेगा। साधारण परिवार से आया हुआ बेटा बैठ के और क्रिकेट में घंटों समय बर्बाद करता है, तो मेरे मित्र आप क्रिकेट में नहीं अपने हाथों से अपने भविष्य को जला रहे। तुम अपने मुसीबत में, अपने परिवार की मुसीबत में खड़ा हो जाओ, इसी का नाम गायत्री परिवार है। अभी बताया जा रहा था साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा। ये चार चीज अगर हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो दुनिया में असंभव को संभव कर लेंगे। आपको लगता है कि यहाँ संडे को इसलिए बुलाया जाता है कि अलग अलग भैया लोग आएंगे, भाषण दे के जाएंगे। भाषण देना होता तो हम लोग नेता बनते, सृजेता थोड़े बनते। सृजेता भाषण नहीं देता है, सृजन करता है। गुरुजी ने इस परिवार का नाम क्या रखा? अखिल विश्व गायत्री परिवार। परिवार में क्या होता है? बड़ा गलती करे तो छोटे, उनसे बड़े जो होते हैं या छोटे जो होते हैं, प्यार से उनको बताते हैं। बड़ा भी गलती करे तो ऐसा नहीं है कि बड़ा से गलती नहीं होता है, होता है। छोटे लोग उनको बताते हैं कि भैया, सलाह देते हैं। और छोटा गलती करे तो बड़े सम्मान से समझाते हैं। यह अपना अखिल विश्व गायत्री परिवार सलाह ले और सम्मान दे की नीति पर काम करता है कि आप सलाह लीजिए और सम्मान देते हुए कार्य को करिए। यहाँ हम लोग प्रत्येक रविवार को सेमिनार इसलिए करते हैं कि बहुत अलग अलग जिला से, अलग अलग गांव से, अलग अलग शहर से बहुत सारे विद्यार्थी आते हैं। और अभी जामवंत की बात हो रही थी, रामायण की बात चल रही थी। अपनी क्षमता को भुला जाते हैं। उनको लगता है कि पटना आए, कई लोग तो इसलिए पटना आए हैं कि गार्जियन का दबाव बड़ा होता था घर पर, सुबह जगने का, पढ़ने का। यहाँ जब तक मन होता है सोए रहते हैं। वो खुश है इस बात से कि हम आराम से सोए रहते हैं, हमको कोई जगाने वाला नहीं है। अच्छा बताइए, ये सब बात है ना? बोल नहीं रहे हैं, सोच रहा है अपन पोल अपने कैसे खोले हैं। है बहुत सारे बच्चे, अरे आप सौभाग्यशाली हैं जो आपको कोई डांटने बोलने वाला है। जिसके घर में गार्जियन नहीं है जाकर पूछिए, कौन उसको डांटेगा, कौन उसको बोलेगा? कोई नहीं है। आपका ये सौभाग्य है जो आपको कोई संभालने वाला है, कोई डांटने वाला है। कल के डेट में आपके पिता का साया उठ जाएगा आपके सिर से, आपको ना प्यार मिलेगा ना डांट मिलेगा। फिर तो दुनिया में आप जैसे पेंडुलम हिलते रहता है, जहां मन हिलते डोलते जाइएगा। आपको कौन पूछने वाला है? कोई नहीं पूछने वाला है। पटना में कोई पूछता है? आप लौट के जाइएगा, खाना बनाइएगा नहीं बनाइएगा, खाइएगा नहीं खाइएगा, पढ़िएगा नहीं पढ़िएगा, ये तो आप पर डिपेंड करता है। आप तो फोन उठाते हैं, सीधे एक लाइन में कह देते हैं हाँ मन लगाकर पढ़ रहे हैं ना। आप फोन पर कभी अपने गार्जियन से झूठ तो किसी से मत बोलिए, लेकिन खास करके गार्जियन से झूठ मत बोलिए। आप फोन लगा के कहिए नहीं पढ़े हैं। उधर से जब गाली पड़ेगा ना, कुछ तो जगेगा। शैतान जो है अंदर बैठा हुआ वो मरेगा और इंसान जगेगा। वो शैतान आपको इस लेवल से खोखला कर दिया है कि जाड़ा में सो के दिन बिता रहे हैं, गर्मी में छत पर अपना टाइम पास करिएगा, तब तक IPL आ जाएगा। अब तो सीजन शुरू हो जाएगा 22 तारीख से। हाँ, आप लोग का पर्व शुरू हो गया 22 तारीख से। पहले इंग्लैंड का देखिएगा 2020, देख ले मैच समाप्त हो जाए, उसके बाद भी इसके पास 3 घंटा में T20 खत्म हो जाए, फिर भी 21 घंटा बचा हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य है कि अगला मैच जब तक नहीं आएगा एनालिसिस करता है बैठ के। अगले मैच तक ई मारा बढ़िया, ई टिक जाता ना। अरे वो अपना पिच पर टिके या न टिके, इतना नाम कमा के IPL से पैसा रख दिया है कि उसका 3 पीढ़ी बैठ के खाएगा। लेकिन तुम अपने पिच पर तो अभी उतरे भी नहीं हो। उसके टिकने की बात करते हो और तुम्हारा पिच तो खाली है। अभी तुमको तो बैट और पैड लेके सही से चलने नहीं आया है। तुम किस क्रिकेट की बात करते हो, किस खेल की बात करते हो? जो तुम्हें अंदर से थोड़ा सा गुदगुदा देता है उस खेल की बात करते हो। और जहां रोटी और दाल का सवाल है, जहां परिवार के सम्मान का सवाल है, जहां अपने भविष्य का सवाल है, उस खेल में तो तुम पराजित हो। वहां तो तुम्हारा कुछ चल नहीं रहा है। इवन कि तुम्हारा मन भी तुम्हारे साथ नहीं है, तुम्हारा तन भी तुम्हारे साथ नहीं है। कभी मन तैयार हुआ ये काम करो, तन कहता है मत करो।
तन कहता है करो, मन कहता है सो जाओ। तो यहां तन और मन में अभी झंझट फंसा हुआ है, झगड़ा लगा हुआ है कि करे कि ना करे। और उसमें कोई अगर किसान का बच्चा बैठ के, साधारण परिवार से आया हुआ बेटा बैठ के और क्रिकेट में घंटों समय बर्बाद करता है, तो मेरे मित्र आप क्रिकेट में नहीं, अपने हाथों से अपने भविष्य को जला रहे हो। और इन्हीं सारी कमियों को दिखाने का काम ये युवा प्रकोष्ठ करता है। इन्हीं सारी चीजों के लिए आपको प्रत्येक रविवार को बुलाता है कि ना बाबू, आईपीएल तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे लिए मैच नहीं बना है। मैच उसके लिए बना है जो संपन्नता के अंबार पर बैठ के अपने आप को थोड़े देर के लिए गुदगुदाना चाहता है। तुम्हारे लिए तो वो संघर्ष का रास्ता खुला हुआ है, जहां जितना तेजी से उसको नापोगे उतना खुशी के रास्ते पर चल पाओगे। वो पूरी दुनिया तुमको इंतजार में, पूरे गांव वाले बैठे हैं कि अमुक व्यक्ति का बेटा पटना गया है, देखते हैं क्या करके आता है। ये चैलेंज तुम्हारा खेल है कि हमारे चाचा बैठे हुए हैं, हमारी फुआ की निगाहें हैं, उनका बेटा सफल हो गया है, अभी हम सफल नहीं हुए हैं। और वो लोग बैठ के मजाक उड़ाते हैं, और मजाक हमारा नहीं, हमारा उड़ाते तो कोई बात नहीं, मेरे माँ बाप का उड़ाते हैं, बहुत शौक से पढ़ा रहे हैं, देखते हैं बेटा क्या करेगा। और आपके अंदर प्रतिभा है, इसलिए हम लोग समझाने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर प्रतिभा नहीं है। प्रतिभा नहीं होता तो आपने मैट्रिक पास कैसे किया, इंटर पास कैसे किया? प्रतिभा नहीं होता तो बैठ के घंटों क्रिकेट पर एनालिसिस आप कैसे करते? उस प्रतिभा का आपने अगर दुरुपयोग किया तो क्रिकेट में बैठकर एनालिसिस किया, सदुपयोग करते तो सब्जेक्ट के साथ एनालिसिस करते। उस प्रतिभा का दुरुपयोग किए तो घंटों बैठ के टाइम वेस्ट किए हैं, सदुपयोग करिएगा तो कॉपी कलम लेकर बैठ के और पढ़ाई कीजिएगा। आपको आईना दिखाने का काम ये युवा प्रकोष्ठ करता है, आपको जगाने का काम करता है। भाई इसमें से कोई हम लोगों को सैलरी नहीं पहुंचा दोगे, कोई आकर हम लोगों की मुसीबत में खड़ा भी नहीं हो जाओगे कि ना भैया आपने समझाया था, हम आज इनकम टैक्स कमिश्नर बन गए हैं, आपकी मुसीबत में हम खड़ा है। नहीं, तुम अपने मुसीबत में, अपने परिवार की मुसीबत में खड़ा हो जाओ। इसी का नाम गायत्री परिवार है, जो अपने घर के दुख को बांटते हुए, अपने माँ बाप के दुख को बांटते हुए उन्हें सुख का रास्ता दिखाए। इसी का नाम गायत्री परिवार है। हम लोग एक परिवार के नाते आपको जगाने का काम करते हैं। यहाँ कोई आकर भाषणबाजी नहीं करता है, नेता नहीं बनता है। यहाँ कोई आकर अपना चेहरा चमकाने के लिए नहीं बोलता है। यहाँ इसलिए बोला जाता है कि एक भाई की तरह आप आए हैं इस पटना में, और उस दर्द से, उस पीड़ा से, उस कष्ट से आपके परिवार को निकालने का संकल्प, मानवता की सेवा गायत्री परिवार का धर्म है। गुरुदेव ने कहा बेटे आने वाले समय में एक ऐसी सेवा की बात की जाएगी जिसका नाम पतन निवारण सेवा होगा। वैचारिक रूप से आने वाली पीढ़ी पतित हो जाएगी, संभालने वाला कोई नहीं होगा। वैचारिक रूप से वो अंदर से टूट गया रहेगा। सब चीज के बाद वो डिप्रेशन में चला जाएगा। उसके पास जींस भी होगा, बेल्ट भी होगा, बूट भी होगा, लेकिन वो बौद्धिक क्षमताओं में इतना निगेटिविटी के क्लाइमैक्स पर होगा कि बेटा वो अपने आप को डिप्रेशन में महसूस करेगा। जबकि न उसे पैसे की चिंता है, न भोजन की चिंता है, न कपड़ा की चिंता है। ऐसे क्षण में बचाने का कार्य हमारा मिशन, हमारा परिवार, अपना गायत्री परिवार करेगा। और कैसे करेगा? तो वैचारिक रूप से पतित होगा, व्यवहारिक रूप से उसे जगाने का काम करेगा। वैचारिक रूप से गिरेगा, साहित्य के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से उसे विचार के रूप में उठाने का काम करेगा। बजरंगबली जिनकी बात चल रही थी, चर्चा चल रही थी, वो भी वैचारिक रूप से ही गिर गए थे। उनके शरीर की ताकत कम नहीं हुई थी, वो गिर गए थे। हमसे ना हो पाएगा, अरे तुम ही से होगा। तुम ये मत सोचो कि नहीं हो पाएगा। तुम थोड़े से उस दोस्त को छोड़ कर आओ जो दोस्त तुम्हें घंटों भटकाता है। थोड़ी सी उससे मित्रता तोड़ लो। क्या हमारे माँ बाप की मित्रता टूट जाए अगर किसी एक निकृष्ट दोस्ती के कारण? वो सही है कि वो दोस्त छूट जाए और मेरे माँ बाप का जीवन बन जाए, वो सही है। आप निर्णय खुद कर लो, दोनों में सही क्या है। आप इसलिए नहीं आए हो। कई भाइयों को हमने सुना है ऑनलाइन क्लास करते हैं, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हैं। अरे जब पटना में हो तो ऑनलाइन क्यों क्लास करते हो? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बिना ऑफलाइन
निगाहों से निगाह मिला के अगर टीचर से आपने नहीं पढ़ा तो स्क्रीन से निगाह मिला के आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। वो उसके लिए है, हो सकता है बहुत सारे लोग हमको गाली दे, वो उसके लिए है जो एक बार निगाह में निगाह डाल के पढ़ लिया है और किसी टॉपिक पर या किसी सब्जेक्ट में थोड़ी सी कमजोरी है, फिर वो ऑनलाइन अगर क्लास करता है तो उसके लिए वो सोने पे सुहागा है। लेकिन अगर ये कोई कहता है कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ऑनलाइन के माध्यम से ही सब कुछ चला जाएगा, पढ़ लेंगे, सीख लेंगे, फिर मेरे मित्र डाउट कहां क्लियर करोगे? उसकी कहां व्यवस्था है? हम भी ऑनलाइन क्लास कराते हैं, नहीं होता है संतुष्टि, नहीं होता है। हाँ, उन बच्चों के लिए होता है जो हम ही से पढ़ते हैं, बाद में कोई टॉपिक छूटा, क्लास छूटा और वो ऑनलाइन पढ़ के आते हैं और पूछते हैं, उसके लिए आत्मसंतुष्टि होता है। उनके लिए भी आत्मसंतुष्टि होता है कि बेचारा घर से दूर बैठा है, पैसे के अभाव में नहीं आ सकता है पटना, चलो ना से हाँ भला कुछ तो सीखता होगा, अगर उसके अंदर की श्रद्धा जागृत हो गई तो बहुत कुछ सीख सकता है। लेकिन हम पटना बैठे उन युवा भाइयों से पूछते हैं जो रूम का रेंट भी दे रहे हैं, महंगा भोजन भी कर रहे हैं। महंगा भोजन कहने का मतलब हुआ कि पटना में आपके गांव से 2 रुपया सब्जी अधिक ही कीमत पर मिलता है, पटना से 2 रुपया महंगा मसाला भी मिलता है, आपका चावल भी मिलता है, और फिर वो ऑनलाइन का एक बहाना बनाकर और नेट वाईफाई फ्री मिलता है आपके लाइब्रेरी में, वहां घंटों बैठ के आप नेट और इंटरनेट की दुनिया में फिल्म देखते हैं, रील्स देखते हैं, समय बर्बाद करते हैं और नाम इसका पढ़ाई दे दिए हैं। नहीं, पढ़ाई का मतलब होता है कि 8 से 10 घंटा हमने सेल्फ स्टडी किया कि नहीं किया, और सेल्फ स्टडी का मतलब होता है कि उस दरमियान हमारे पास न फोन कॉल आना चाहिए, ना हम कहीं डाइवर्ट होंगे, हमारी श्रद्धा, हमारा समर्पण, हमारा सब्जेक्ट हमारे साथ जुड़ा हो। फिर आपके परिवार की बहुत सारी कल्पनाएं हैं, वो परिकल्पना में बदल जाएगी। फिर वो किसान परिवार से बैग कंधों पर टांग कर, सिर पर बोरा लेकर आया हुआ नौजवान भी लौटेगा तो दरोगा की वर्दी में लौटेगा। फिर वो साधारण परिवार से थोड़े से मोटरी में चावल और आटा लेकर आया हुआ युवा भी जब यहां से लौटेगा, आया था किसान परिवार का एक साधारण बेटा बनकर, लौटेगा तो पटना से पदाधिकारी बनकर लौटेगा। ये ताकत है। कहां समझते हैं आप लोग? नहीं समझते हैं। दुख होता है, दुख होता है। गार्जियन तिल तिल की अपनी जीवन को जी रहा है, काट रहा है, तड़प रहा है। एक पैसा खर्च करने से पहले आपके गार्जियन सोचते हैं कि ये पैसा बचेगा तो मेरे बाबू के पढ़ाई के काम में आएगा। आपकी माँ अच्छा साड़ी खरीदने से पहले 1000 बार सोचती है, तन ढकने के लिए कम पैसे की साड़ी चल जाएगी, लेकिन बाबू को पढ़ाने के लिए पैसे की आवश्यकता है, मैं क्यों खरीदूं 2000 की साड़ी, अगर 400 की साड़ी में काम चल जाती है। क्या उस माँ का आंचल उतार कर भी आपको सुकून नहीं मिला? क्या उस माँ के आंचल को कमजोर कर कर भी सुकून नहीं मिल रहा है? अब क्या चाहते हो? वो खाना पीना छोड़ दे जो आस लगा के बैठी है कि मेरा बाबू सफल बनकर आएगा, मेरा बेटा सफल बनकर आएगा और मेरी जीवन में खुशियों से, मेरी जीवन खुशियों से भर जाएगी। कब समझोगे? आप दूध पीते बच्चे हो, क्या आपके अंदर मात्र शिक्षा साक्षरता का एक परिचायक है? सार्थकता की कोई भूमिका नहीं है इसमें। आप क्यों तब ऐसी शिक्षा लेते हो जो केवल आपको साक्षर बनाए? अगर हमारे देश की शिक्षा केवल साक्षर बनाती रही तो हर माँ बाप के लिए वृद्धाश्रम खुलता चला जाएगा, और जिस दिन यह शिक्षा साक्षरता की तरफ, साक्षरता के साथ सार्थकता की तरफ जाएगी, दूसरे माँ बाप का आंसू इस देश का नौजवान पोंछते चला जाएगा। इतनी ताकत हमारे यहाँ की शिक्षा में है। लेकिन कौन समझाए? घंटों बैठ के पॉर्न साइट का वीडियो देखता है। कौन बताए कि जीवन में उन्नति का मूल मंत्र ब्रह्मचर्य है? अगर आपके शरीर से वीर्य डिस्चार्ज होता है, स्पर्म डिस्चार्ज होता है, आपकी ओज घटती है, आपकी तेज घटती है, आपकी विद्या घटती है, आपकी श्रद्धा घटती है, आपका समर्पण घटता है, आपका भाव घटता है, आपका इमोशंस घटता है। प्राकृतिक गुण है, दुनिया में कोई समझा ले। युवा का मतलब होता है जिसकी वाणी में ओज और ललाट पर तेज हो। अगर आपका चेहरा नहीं चमकता, किस्मत क्या चमकेगा? नहीं चमकेगा। आपको कौन समझाए कि गंदे नाले में जो आपने जीवन शक्ति का क्षय किया है वो आपको
हीरो बना सकता है। हीरो मतलब नायक नहीं, योद्धा, वो नहीं जो फिल्म में काम करने वाला, योद्धा, फाइटर। आपको फाइटर बना सकता है। घंटों अश्लीलता में डूबा हुआ नौजवान अपने मां बाप को कह के तो चला आया है, दिलासा दिलाए हो, जा रहे हैं, मन लगाकर पढ़ेंगे, मत तोड़ो उनका आस, मत तोड़ो विश्वास, लड़ लो, ये जवानी लौट के नहीं आएगी, अब धीरे धीरे बुढ़ापा के तरफ कदम बढ़ जाएंगे। एक मौका मिला है, अपने आप को प्रूफ कर दो। जब हिम्मत टूटने लगे तो 14 साल के अभिमन्यु को याद कर लेना। जब चाचा की मायूस चेहरा को देखता है और जाकर पूछता है, चाचा मायूस और उदास क्यों है? चाचा कहते हैं, चक्रव्यूह रचने की घोषणा हो गई है कौरव के तरफ से, तेरे पिता के अलावा कोई नहीं जानता है। 14 साल का लड़का, सोचिए, ना दाढ़ी है ना मूंछ है, ताल ठोक देता है, पिताश्री नहीं है तो क्या मैं जिंदा हूं? और आप सोचो, दाढ़ी भी है, मूंछ भी है, पिताश्री मरे तो मरे, मैं मस्ती करता रहूंगा। आप तो यही कहते हो, आप यही कह रहे हो, मत करो। यह गायत्री परिवार आपके जीवन में अमृत की वर्षा करता है विचारों के माध्यम से। अमृत की, ये शब्द और भाव हम लोगों के नहीं होते। यहाँ कोई व्यक्ति आता है, वो व्यक्ति नहीं रह जाता है, बस उनका संवाद होता है, हम लोग डिलीवर कर देते हैं, बाकी कुछ नहीं होता है। आपसे भाव भरा निवेदन है, आप हर साल सरस्वती की आराधना करते हो, सरस्वती पूजा करते हो, आपकी सरस्वती जागृत क्यों नहीं होती? कभी आपने सोचा है? इसलिए नहीं होती कि उस मां की प्रतिमा को लगाकर अश्लील गाना बजाते हो, उस मां की प्रतिमा को लगाकर अश्लीलता में डूबे रहते हो। क्या यही श्रद्धा है? यही समर्पण है? यही विद्यार्थी का गुण है? अरे कभी आकर देखना है तो मेरे गायत्री परिवार का बसंत पर्व देखो। मां के आमंत्रण के लिए 24 घंटा आप ही की तरह नौजवान यहां 24 घंटा लगातार अखंड जप करता है, प्रार्थना करता है ईश्वर से, है ईश्वर उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। प्रार्थना किया जाता है, मनुष्य की बुद्धि दुर्बुद्धि में प्रेरित होती है तो परिवार का पैसा लेकर भी पटना में मस्ती करता है, और सद्बुद्धि में प्रेरित होती है तो मेहनत करके भी विद्यार्थी जीवन को सफल बनाता है। अगर मनुष्य की बुद्धि सद्बुद्धि में प्रेरित होती है तो लॉज में रहने वाला युवा अपने पिता का पैसा लेकर अपने भविष्य को अपने हाथों से बर्बाद करता है, और सद्बुद्धि में प्रेरित होती है तो 4 गो होम ट्यूशन पढ़ाकर अपने पिता से पैसा भी नहीं लेता है, अपनी रोटी दाल तो चलाता ही है, मां बाप की सेवा करके जाता है। आप क्या मांगते हो? उस मां सरस्वती से क्या मांगते हो? या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्कृता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, और उस मां की मूर्ति को लगा के अश्लीलता में डूबे हुए न जाने कौन कौन सी भोजपुरी गाना बजाते हो। क्या शर्म नहीं आती? आप अपनी मां के सामने ऐसे करोगे, इसका मतलब आप सरस्वती की आराधना नहीं करते हो, आप सरस्वती पूजा के नाम पर नंगा नाच करते हो। और सोचो, किसी व्यक्ति को गुस्सा आता है, वो कुछ ना कुछ कह देता है, वो तो मां है, ममता की सागर है, कुमाता नहीं हो सकती। लेकिन थोड़ी देर के लिए सोचो कि अगर उस मां को गुस्सा आया और उसके सामने नाच रहे हो, और थोड़ा सा गुस्सा में कह दे पूरे जीवन आने वाली तेरी पीढ़ी बकलोल पैदा हो, आपके परिवार में कभी सदाचारी आ पाएगा? नहीं आएगा। आप उस विज्ञान को भी नहीं जानते हो। लेकिन कभी गायत्री परिवार के बसंत पर्व में आकर देखना, आपका जीवन बसंत बन जाता है। आप पूजा का अर्थ समझ लेते हो। वो पूजा नहीं है जहां संगीत बजा दिए, नाच दिए और पूजा के नाम पर खेल मचा दिए। पूजा वो है जो हमारे अंदर की दीपक को जला दे, हमारे अंदर के विचारों को प्रकाशित करे कि हम दूसरों को भी जाकर सही राह पर चलाने की प्रेरणा ले। अगर आपकी पूजा से आपका जीवन नहीं बदला तो ये पूजा नहीं है, ये पूजा के नाम पर किए जाने वाले षड्यंत्र और ढोंग है। अब हमारे सरस्वती पूजा में शामिल होको हजारों लोग, हजारों युवा, हम बूढ़े की बात नहीं करते, 24 घंटा गायत्री मंत्र की साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, यज्ञशाला में जाकर यज्ञ और हवन करते हैं,
और उस दिन प्रार्थना करते हैं, हे मां मेरी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करना। और मनुष्य की बुद्धि जब सद्बुद्धि में प्रेरित होती है, 1000 बार यहां से आपको उदाहरण दिया गया है, अनगढ़ भी सुगढ़ बनते चला जाता है। अनगढ़, आप तो कुछ सुगढ़ हो, पढ़े लिखे हो, अनगढ़ भी सुगढ़ बनते चला जाता है। इसी का नाम गायत्री परिवार है, जो अपनों से अपनों की बात करता है और अपनों की पीड़ा को दूर करने का प्रयास करता है। इसलिए आपको बुलाया जाता है रविवार को। यहां कोई भाषण देने के लिए नहीं, यहां कोई नेताजी नहीं है, कोई नेता नहीं है। सारे लोग गुरुदेव के सृजता है और सृजन करने का काम करते हैं। आपका भी इतना ही उद्देश्य है कि आप आइए तो अपने मित्र को लेकर आइए, क्योंकि वो भी भटका हुआ है, और एक साथ बेहतर माहौल बनाइए, आपका जीवन सफल होगा।